अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम MS वर्ड 2007 के बुनियादी फंक्शंस के बारे में सीखेंगे। आइए हम दूसरा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके MS वर्ड 2007 को ओपन करते हैं। आज हम MS वर्ड 2007 के बुनियादी फंक्शन इंसर्ट रिबन के बारे में सीखेंगे। हम होम रिबन के बारे में तफसील से सीख चुके हैं। जिन दोस्तों ने हमारा होम रिबन का ट्यूटोरियल नहीं देखा वो हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आइए हम इंसर्ट रिबन देखते हैं। यह हमारा इंसर्ट रिबन है। सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट लिखते हैं। हम जब कोई असाइनमेंट तैयार करते हैं तो इस पर एक टाइटल पेज लगाते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ तैयार टाइटल पेज होते हैं। इनमें कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भरकर हम टाइटल पेज तैयार करेंगे। इसके बाद हमारा अगला ऑप्शन है ब्लैंक पेज। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे टाइटल पेज के बाद हम एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं। क्लिक कर देंगे, ये हमारा ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट फर्ज करें, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम पेज ब्रेक करना चाहें तो पेज ब्रेक कर लिया। ये हमारा पेज ब्रेक इस तरह से जहाँ हमें करना है कर्सर ले जाके क्लिक कर देंगे, ये हमारा पेज ब्रेक हो जाएगा। इसी तरह हम टेबल इंसर्ट करना चाहें तो यहाँ हमारे पास टेबल का ऑप्शन है। जितनी रोज और कॉलम हमें सेलेक्ट करनी है यहाँ सेलेक्ट करके हम ये अपने टेबल यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट टेबल इस तरह भी कर सकते हैं कि खुद से कॉलम्स और रोज बता भी सकते हैं। 9 कॉलम्स फॉर एग्जांपल ये हमने सेलेक्ट कर लिया और ये हमारे टेबल तैयार हो गया। हम टेबल खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं लाइक दिस। सो ये हमारा टेबल का ऑप्शन हो गया। इसी तरह हम पिक्चर इंसर्ट करना चाहें किसी भी जगह डॉक्यूमेंट में तो पिक्चर पे जाके हमारे पास सिस्टम में अगर कोई पिक्चर है तो उसे सेलेक्ट करके हम यहाँ पे अपने पास डॉक्यूमेंट में ला सकते हैं। इसी तरह हमारे पास क्लिप आर्ट का ऑप्शन होता है। ये हम यहाँ पे कोई भी क्लिप आर्ट यहाँ पे अपने पास ला सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अगला ऑप्शन है शेप्स का। हम कोई शेप अपने पास स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, सो ऑन, या बहुत सारे ऑप्शन है। कोई यहाँ बनाना चाहे तो इस तरह ड्रॉ करके हम शेप्स बना सकते हैं। इसी तरह इंसर्ट में आते हैं स्मार्ट आर्ट। ये हमारे पास लिस्ट है इसकी, यहाँ से कोई हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आप इसको टेक्स्ट टाइटल देना चाहें टाइटल दे सकते हैं इस तरह से। हमारा अगला ऑप्शन है चार्ट। जैसे हमारे पास हम कोई सा एक पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे, ये साथ में MS एक्सेल और सेपरेट शीट हमारे ओपन कर देगा और हम इसमें अपनी रिक्वायर्ड जो भी डिटेल है वो डाल सकते हैं। ये इस तरह साथ साथ अपडेट होता जाएगा और जब हमारी वर्किंग कंप्लीट हो जाए तो हम इसको क्लोज कर देंगे और ये हमारे पास चार्ट इंसर्ट हो जाएगा। अब हम लिंक सेक्शन के बारे में जानेंगे। इसमें हमारे पास हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस ऑप्शन है। पहले हम बुकमार्क देखेंगे। किसी डॉक्यूमेंट में हम किसी जगह को बुकमार्क करना चाहें, जैसे ये वर्ड हमारे पास है इनोवेशन, इसको हमने बुकमार्क कर दिया। इसका कोई नाम दे देते हैं इस तरह से। आगे आ जाते हैं, यहाँ पे भी किसी वर्ड का या किसी जगह का हम बुकमार्क दे देंगे।
ये इस तरह से। ऐसे इसी तरह से फर्ज करें ये हमने चार्ट बनाया था, इसको भी हम बुक मार्क दे देते हैं। ये हम अपने डॉक्यूमेंट में मुख्तलिफ जगहों पर बुक मार्क दे सकते हैं। इस तरह से ये हमारे बुक मार्क हो गए। अब इसको यूज़ कैसे करना है अभी आगे हम देखते हैं। अब हम आते हैं क्रॉस रेफरेंस के साथ। क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करते हैं। ये जो हमने बुकमार्क बनाए हैं ये हमारे पास यहाँ ये सेव हो गए। अब इस बुकमार्क को हम कहीं डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह इंसर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ चाहें कि उसके पेज नंबर को सिर्फ सेलेक्ट करना है, यहाँ से पेज नंबर ले सकते हैं। ये स्टेम हमारा वर्ड जो है इस जगह पे मौजूद है। चार्ट का पेज नंबर हमारे पास क्या है वो हम कहीं पे इंसर्ट करना चाहें। आपको इन ऑप्शंस में से किसी के बारे में डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसी तरह से हम हाइपरलिंक देख लेते हैं। हाइपरलिंक हम डॉक्यूमेंट में भी किसी वर्ड या पैराग्राफ का दे सकते हैं या फिर हम किसी वेब पेज का भी यहाँ पे हाइपरलिंक शामिल कर सकते हैं। अब हम हेडर और फुटर के बारे में जानेंगे। या हम अपने डॉक्यूमेंट में पेज का हेडर लगाना चाहें तो यहाँ से क्लिक करके, और हमारे पास टेम्पलेट्स मौजूद हैं, ये हम अपना हेडर लगा सकते हैं। ये अब हर पेज पे अपीयर होगा। इसी तरह से हम अगर कोई फुटर लगाना चाहें यानी पेज के बॉटम में, जैसे ये पेज नंबर वगैरह लिखा होता है तो ये हमारा पेज नंबर, और साथ में अगर हम कुछ टेक्स्ट लिखना चाहें तो वो भी हम लिख सकते हैं। और ये हमारे हर पेज पे अपीयर होता रहेगा। ये हमारे हेडर एंड फुटर हुआ। इसी में पेज नंबर वगैरह इस तरह से हम कस्टमाइज करके भी दे सकते हैं। अब हम अपना टेक्स्ट सेक्शन देखेंगे। इसमें हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहें तो इस तरह हमारे पास ऑप्शंस हैं, ये सिलेक्ट कर सकते हैं और कोई अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। या अगर हम चाहें तो इसमें ड्रॉ भी कर सकते हैं और इसमें भी उसी तरह से टाइपिंग हो सकती है। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है क्विक पार्ट। इसमें जैसे हम अभी हमने इंसर्ट किया था कवर पेज और उसमें कुछ हिस्से थे कि उसमें क्विक पार्ट्स हम लिख सकते थे, इसी तरह से यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा और फिर इसको बाद में हम फिल करके अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगला ऑप्शन है वर्ड आर्ट का। यहाँ पे हम अपना कोई आर्टिस्टिक वर्ड्स टाइप कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ कोई भी टेक्स्ट अपना टाइप करेंगे और ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास ड्रॉप कैप का ऑप्शन होता है। आइए ये देखते हैं कैसे होगा। ये हमारे पास जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर आया ड्रॉप कैप, और ये आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा कि फर्स्ट वर्ड इस तरह से थोड़ा चेंज करके कैपिटल लिख दिया जाए। इसी तरह से समान ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सिग्नेचर। यहाँ से हम सिग्नेचर लाइन ऐड कर सकते हैं। जब हमारे कोई डॉक्यूमेंट लेटर वगैरह ख़त्म होता है तो उसके बाद हम सिग्नेचर करते हैं तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे अपना सिग्नेचर का टाइटल आप नेम अपना लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जो भी उसका डेजिग्नेशन हो सकता है वो लिखते हैं। और
अगर मज़ीद आप ईमेल एड्रेस वगैरह कोई लिखना चाहें, अगर यहाँ पे कोई ईमेल एड्रेस लिखना चाहें तो वो भी यहाँ पे लिखा जा सकता है और इसको ओके कर देंगे। ये हमारा सिग्नेचर बन गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डेट एंड टाइम कहीं पे हम इंसर्ट करना चाहें, अब ये हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे साथ में डेट एंड टाइम भी आ रहा हो, तो इस पर क्लिक करेंगे और ये हमारे पास मुख्तलिफ फॉर्मेट्स खुल जाएंगे। हम जिस टाइप का सेलेक्ट करना चाहें डेट एंड टाइम, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम अगर कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहें, ये लेकिन जैसे बिटमैप वगैरह कोई हम इंसर्ट करना चाहें तो वो हम इस तरह से सेलेक्ट करके और यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी हम ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन है सैम्पल्स। यहाँ से हम इक्वेशंस इंसर्ट कर सकते हैं या हम खुद से मज़ीद इसके ऑप्शंस भी ले सकते हैं। खुद से यहाँ इक्वेशन बना सकते हैं। इसके बारे में हम अलग से एक ट्यूटोरियल करेंगे। अब आगे आ जाते हैं सैम्पल्स के बारे में। ये कुछ हमारे पास सैम्पल्स हैं, जैसे कॉपीराइट वगैरह सैम्पल्स होते हैं, अल्फ़ा बीटा सो ऑन। इस तरह से अगर हम कहीं डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहें तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। यह हमारा इंसर्ट रिबन का ट्यूटोरियल कंप्लीट हो गया।